Hello everyone. I hope that you are fine and enjoying your online classes. So we all were trying to learn about some general knowledge based things. In our previous class, we all had seen from lesson 1 to lesson 5. In today's class, we all will see our next chapter, next topic, that is useful plant. And this is our lesson number 6. Next topic is our here यूजफुल प्लांट्स. यूजफुल मीन्स के यूजफुल को हम लोग प्योर हिंदी में बोलते हैं उपयोगी, है ना, या फिर वो प्लांट जिनको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं अलग अलग चीजों में. अब कैसे यूज करते हैं, चलिए लेट्स सी. पीपल हैव बीन यूजिंग प्लांट्स एज मेडिसिन्स सिंस एंशिएंट टाइम. सो फर्स्ट लेट्स सी हियर सम वर्ड मीनिंग्स. पीपुल हैव बीन यूजिंग, पीपुल मीन्स कि हम लोग या फिर लोग हैव बीन यूजिंग प्लांट्स, प्लांट्स को यूज कर रहे हैं एज मेडिसिन्स. एज मेडिसिन्स मीन्स दवा के रूप में. एज मेडिसिन्स मीन्स दवा के रूप में. सिंस एंशिएंट टाइम, सिंस एंशिएंट टाइम मीन्स, एंशिएंट मीन्स पुराने समय से. जैसे आज के समय में है, हम लोग की जब हेल्थ खराब होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर हम लोग को टैबलेट्स दे देते हैं खाने के लिए, ठीक है. तो पुराने समय में एंशिएंट टाइम में, उस टाइम पे टैबलेट्स इन सब का आविष्कार नहीं हुआ था. तो क्या करते थे कि प्लांट्स में ही ऐसे कुछ मेडिसिनल वैल्यूज होती थी जिनमें अलग अलग प्लांट को हम लोग अलग अलग मेडिसिन के रूप में यूज करते थे, ठीक है. तो अब कैसे यूज करते थे, उनके किन किन पार्ट्स को यूज करते थे, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे. रीड अबाउट देम, रीड कीजिए एंड फाइंड देयर नेम्स, और उनके नेम फाइंड कीजिए. यूज द हेल्प बॉक्स, एक हेल्प बॉक्स जो नीचे अपने इस लेसन में गिवन हुआ है. सो हियर वी हैव फर्स्ट पॉइंट. दिस इज अ ग्रास प्लांट विच हैज स्वीट जूस इन इट्स स्टेम. ये एक ग्रास प्लांट है. ग्रास मीन्स जैसे घास होती है ना छोटी छोटी, उसी टाइप का ये प्लांट है. विच हैज स्वीट जूस, जूस जैसे हम लोग पीते हैं तो मतलब कि लिक्विड फॉर्म में, अगर हम उसको जूस के जैसे बनाए तो स्वीट मीन्स मीठे जूस जैसे लगता है. स्वीट मीन्स मीठा, है ना. इन इट्स स्टेम, स्टेम, स्टेम क्या होता है, स्टेम वो तने वाला पार्ट होता है जो लंबा सा स्ट्रेट बिल्कुल खड़ा रहता है. तो ये एक ग्रास प्लांट है विच हैज स्वीट जूस, जिसके स्टेम में बिल्कुल मीठा मीठा जूस होता है. तो ये इस प्लांट का नेम क्या है, द नेम ऑफ द प्लांट इज शुगर केन. आई थिंक आप लोगों ने शुगर केन, ये इसको आप लोगों ने खाया भी होगा, है ना, शुगर केन, ठीक है. अच्छा, कैन यू टेल मी शुगर केन का यूज हम लोग और कहाँ पे करते हैं, शुगर बनाने के लिए. जो हम लोग के घर में चाय में डालने के लिए शुगर का यूज करते हैं, वो भी किससे मिलता है, शुगर केन से ही मिलता है. इज अ प्लांट ऑफ शुगर केन, ठीक है. और इसमें जो ये देखिए इतने लंबे लंबे से ये पार्ट हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेम के नेम से, ठीक है. तो इस स्टेम को, स्टेम के अंदर बिल्कुल स्वीट स्वीट जूस होता है. तो दिस प्लांट इज नोन एज शुगर केन. So our next point is the wood of this tree is used for making cricket bats. The wood, wood means लकड़ियाँ, of this tree, इस ट्री की जो woods होती हैं is used, यूज की जाती हैं for making cricket bats. हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, तो क्रिकेट में जिन बैट्स का यूज करते हैं तो इस ट्री के वुड से ही बनती हैं, इस ट्री के लकड़ियों से ही बनती हैं. So the name of the tree is willow tree. WILLOW, willow tree, TREE, ठीक है. तो विलो ट्री ही ऐसा ट्री है जिसकी वुड की हेल्प लेकर के क्रिकेट बैट्स बनाए जाते हैं. सो लेट्स सी डायग्राम ऑफ विलो ट्री. देखिए ये जो ट्री हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, दीज ट्रीज आर नेम्ड एज विलो ट्री, ठीक है. तो इन विलो ट्री के जो ये स्टेम है, ये क्या है, स्टेम, जो ये स्ट्रॉन्ग
वुड जैसे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। ट्री के इस पार्ट को बोलते हैं स्टेम। तो इन्हीं को ही ट्रीज को काट करके फिर क्या बनाते हैं, देखिए ऐसे बैट, इस टाइप के बैट, दिस बैट्स आर क्रिकेट बैट। ठीक है, तो इन बैट्स को किस ट्री से बनाते हैं? द नेम ऑफ द ट्री इज विलो ट्री। सो नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The plant that gives us fiber for making clothes, वो plant that gives us, जो कि gives us fiber means हमें फाइबर देता है, वो प्लांट जो हमें फाइबर देता है। तो gives us fiber को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? हमें फाइबर देता है, ठीक है ना, हमें फाइबर देता है। किस लिए फाइबर देता है? फॉर मेकिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स बनाने के लिए। फॉर मेकिंग क्लोथ्स, मेकिंग मीन्स, फॉर मेकिंग मीन्स बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? क्लोथ्स। तो उस प्लांट्स का नेम क्या है जो कि हम लोग को फाइबर देता है क्लोथ्स बनाने के लिए? लेट्स सी हियर। तो दिस इज अ प्लांट ऑफ कॉटन प्लांट। क्या नेम है इसका? कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट। देखा होगा आपने नहीं कि प्लांट एक ऐसा होता है जिसमें ये रुई निकले होते हैं, ठीक है, एज अ फ्लावर के फॉर्म में। तो क्या करते हैं कि ये ऐसा ही प्लांट है जिसकी हेल्प लेकर के ये फाइबर्स बनाए जाते हैं। कैसे बनाया करते हैं? ऐसे पिक कर लेते हैं इन प्लांट से, इन जो रुई के फॉर्म में कॉटन जैसे हैं, फिर ऐसे देखिए यहाँ ले जा करके इनकी प्रोसेसिंग होती है, फिर ऐसे स्ट्रिंग के फॉर्म में बनते हैं, धागे के फॉर्म में ये बनते हैं, फिर उन्हीं धागे को फिर एक साथ कलेक्ट करके ऐसे ये कपड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा अपने अपने शर्ट में, पैंट में, या फिर जो भी होते हैं स्कर्ट वगैरह, उनमें आपको फाइबर टाइप के दिखेंगे, रेशे टाइप, फाइबर टाइप के दिखेंगे। तो वो कैसे बनता है? यस, तो वो हम लोग किसी कॉटन प्लांट से ही बनते हैं। कॉटन प्लांट। यस। So in question number 3 we can write here the name of the plant is cotton plant. ठीक है, cotton plant. Okay, now see question number 4. Silkworms which give us silk feed on the leaves of this tree. Silkworm, एक ये silkworm है। worm means, worm को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कीड़ा। तो ये तो कौन सा कीड़ा? ये सिल्क वाला कीड़े हैं। Which gives us silk feed, जो कि हम लोग को gives us means हमें देते हैं सिल्क फीड। तो एक सिल्क टाइप के फीड देते हैं, सिल्क फीड देते हैं। On the leaves of this tree. On the leaves means पत्ते, पत्तों पर, है ना। लीव्स मीन्स पत्ते, तो ऑन द लीव्स मीन्स पत्तों पर देते हैं ऑफ दिस ट्री, इस ट्री के। ठीक है, तो एक ये सिल्क वॉर्म है विच गिव अ सिल्क फीड, जो कि सिल्क फीड देते हैं ऑन द लीव्स ऑफ दिस ट्री, इस ट्री के लीव्स पे। तो उस ट्री का नेम बताना है। सो द नेम ऑफ द ट्री इज ए mulberry tree. Mulberry tree, M-U-L-B, mulberry tree। ठीक है, मलबरी। अच्छा, इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो हो पॉसिबिलिटी है कि आप लोग को इसका हिंदी नेम पता हो। हिंदी नेम इसको क्या बोलते हैं? शहतूत, है ना। शहतूत हम लोग खाते भी हैं। ठीक है, इसी शहतूत के पेड़ पे, इसी मलबरी ट्री पे ही एक वॉर्म रहता है जिसको हम लोग सिल्क वॉर्म बोलते हैं। तो वो सिल्क वॉर्म लीव्स को खा करके फिर उसके अंदर से रेशे निकलते हैं। ठीक है, रेशे बिल्कुल सिल्की सिल्की टाइप के। चलिए एक बार हम लोग इसका फिगर देखें तो फिर और समझ आएगा अच्छे से। सो दिस इज मलबरी, ये मलबरी है जो कि हम लोग खाते भी हैं, शहतूत। और इस ट्री के लीव्स पे एक बॉम होता है जो क्या करता है कि इसकी लीव्स को खाता रहता है और फिर खाने के बाद में देखिए ये हम आपको इसका बॉम दिखाते हैं। ये देखिए बॉम, ये एक बॉम है जिसको बोलते हैं सिल्क बॉम। तो सिल्क बॉम जब खा लेता है, इसकी बहुत एज पुरानी हो जाती है। तो इसके देखिए चारों ओर ऐसे कोकून टाइप का बन जाता है।
फिर इसके कोकून के जब बनता है तो इसके ऊपर देखिए रेशे बन जाते हैं, रेशे। फिर इन्हीं रेशों को निकाल करके ही कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी आप लोग हो सकता है कुछ कपड़े पहनते भी हों, देखिएगा जो कपड़े बहुत चमकते हैं, ठीक है, और आप उस पर हाथ रख के बिल्कुल स्लिप कर जाएगा आपका हैंड, तो उन टाइप के क्लोथ्स को हम लोग बोलते हैं दोज आर सिल्क क्लोथ, वो सिल्क क्लोथ। तो फिर वो कैसे बनते हैं, वो इन्हीं सिल्क वॉर्म के ऊपर जो ये कोकून बन जाते हैं, कपड़े टाइप के बन जाते हैं, उसके ऊपर ऐसे ये सिल्क टाइप के रेशे बन जाते हैं, तो उन्हीं से ही बनते हैं। ठीक है, तो इस ट्री का नेम क्या है, इसको बोलते हैं मलबरी ट्री। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 5, द प्लांट दैट bears the largest flower in the world। द प्लांट, वो प्लांट दैट bears the largest flower, जिसके पास होता है लार्जेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा फ्लावर इन द वर्ल्ड, मतलब वो ऐसा प्लांट जिसके पास सबसे बड़ा फ्लावर होता है, उसका नेम क्या है। तो यू ऑल हैव सीन दिस फ्लावर इन अर्लियर क्लास, पहले क्लास में आप लोगों ने इस फ्लावर को देखा है। द नेम ऑफ द फ्लावर इज रफलेशिया। RAFLESIA, रफलेशिया। रफलेशिया फ्लावर ही सबसे बड़ा होता है इन द वर्ल्ड। सो लेट्स सी इस डायग्राम। So now see on our screen, you can see that this is our largest flower in the world, ये वाला जो रेड कलर में है। ठीक है, देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा सा फ्लावर है, इसके अंदर क्या है। So the name of the flower is Rafflesia। Yes, this is largest flower। करके लगेगा कि आपकी हाइट के बराबर ही ये पूरा फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 6। This plant gives us hard and durable wood for making furniture। ये प्लांट gives us देता है, हमें देता है हार्ड मीन्स बहुत ही कठोर, बिल्कुल, ठीक है, जिसको आप आसानी से तोड़ ना सकें। एंड ड्यूरेबल वुड, ड्यूरेबल मीन्स ज्यादा चलने वाला, ड्यूरेबल मीन्स जो ज्यादा चले, ज्यादा चलने वाला मीन्स जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा हो, ज्यादा चलने वाला। सो द प्लांट गिव्स अस हार्ड मीन्स कठोर, हिंदी में क्या बोलते हैं, कठोर मीन्स कि कैन नॉट ब्रेक इजिली, इजिली हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ये हो गया हार्ड। और ड्यूरेबल मीन्स ज्यादा चलने वाला या फिर लाइफ लॉन्ग, है ना, लाइफ इज वेरी लॉन्ग। वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर्स बनाने के लिए। फर्नीचर मीन्स कि हम लोगों ने देखा घर पे हम लोग के सोफा होते हैं, लकड़ी की चेयर्स होती हैं, टेबल होते हैं, तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी हेल्प लेकर के हम लोग फर्नीचर्स बनाते हैं और उसकी उसकी ट्री वुड बहुत ही हार्ड और ड्यूरेबल होती हैं। सो द नेम ऑफ द प्लांट इज टीक, TEAK। Yes, so let's see its diagram also, that is also very interesting। So this is a diagram of teak। के आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम इसको हिंदी में नेम बताएं तो हिंदी में पॉसिबिलिटी आप लोगों ने नेम सुना भी हो इसका, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सागौन, है ना, सागौन। घर पे नेम बोलते हैं, सागवन का पेड़ या सागवन की लकड़ी है ये। तो जो भी ये हम लोग के ट्री होते हैं, इसके लीव्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लीव्स से, ठीक है। तो इनके स्टेम को काट करके, ये वाले स्टेम इनको काट करके ही बहुत बड़े बड़े फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, और वो फर्नीचर्स दोज आर वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। तो दिस इज टीक। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 is the leaves of this plant are used to prepare home remedies for cough and cold। So the leaves of this plant, इस प्लांट की लीव्स, इस प्लांट की पत्तियां are used,
यूज की जाती हैं टू प्रिपेयर होम रेमेडीज। टू प्रिपेयर होम रेमेडीज। होम रेमेडीज मीन्स घरेलू नुस्खों के रूप में फॉर कोल्ड एंड कफ, सर्दी जुकाम में। कोल्ड एंड सर कफ मीन्स, तुलसी। यस, कोल्ड एंड कफ सर्दी मीन्स जुकाम। सर्दी जुकाम में। सर्दी जुकाम। जैसे देखिए हम लोग को सर्दी जुकाम कोल्ड एंड कफ हो जाते हैं, तो फिर उस टाइम पे मम्मी बोलती हैं कि बेटा यू हैव टू तुलसी टेक, यू हैव टू टेक अ कप ऑफ टी विद तुलसी लीव्स। आपको चाय पीनी है तुलसी की पत्तियां डाल करके, ताकि आपका कोल्ड एंड कफ ठीक हो जाए। सो द नेम ऑफ द प्लांट इज तुलसी, TULSI। तुलसी, तुलसी का हम लोग की लाइफ में बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है। दैट्स वाई वी ऑल हैव तुलसी प्लांट इन आवर होम। इसलिए हम लोग के देखिए घरों में तुलसी का प्लांट भी होता है, जिसकी मॉर्निंग के टाइम में पूजा भी की जाती है। ठीक है, सो लेट्स सी डायग्राम ऑफ तुलसी प्लांट। सर इसकी पूजा भी की जाती है। Yes, good. So this is a plant of tulsi. So these leaves are used to cure cold and cough, है ना। ये किस में फायदेमंद होता है? कोल्ड एंड कफ में। ठीक है, सो द नेम ऑफ दिस प्लांट इज तुलसी प्लांट। तुलसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। This tree has aerial roots and grows in salty water. This tree has aerial roots. Aerial root means कि वो ट्री जिसकी रूट्स हवा में ऊपर दिखाई देती होती है, क्योंकि यूजुअली अगर हम लोग रूट्स देखते हैं तो रूट्स तो वो ग्राउंड के नीचे होती हैं, हाँ वो जमीन के नीचे होती है। लेकिन ये एक ऐसा ट्री है जिसकी रूट्स हवा में ऊपर या फिर ग्राउंड के ऊपर होती है और हम लोग को दिखाई देती रहती हैं, है ना। तो एरियल रूट्स मीन्स कि वो रूट्स जो कि ग्राउंड के ऊपर होती हैं। यस सर। एंड ग्रोज इन सॉल्टी वाटर। ग्रो मीन्स बढ़ना, है ना। तो मतलब तो ये ट्री बढ़ते हैं इन सॉल्टी वाटर में। सॉल्टी मीन्स नमकीन वाटर में, नमकीन पानी में। हाँ नमकीन वाटर में, नमकीन पानी में। तो अब आप सोच के बताइए नमकीन वाटर कहाँ पे होता है? उसके पास जो किनारे किनारे ग्राउंड होते हैं वहां पे इस ये ट्री लगे होते हैं मैक्सिमम। और द नेम ऑफ द ट्री इज मैंग्रोव। MANGROVE. Yes, mangrove tree. So let's see how it looks like. So currently on our screen we see here mangrove tree. देखिए मैंग्रोव ट्री में ये ऊपर जो आपको लकड़ी टाइप के दिख रहे हैं, these are the roots of this tree. इस ट्री के ये रूट्स हैं। सिर्फ very small part of roots are inside the ground. Otherwise, most of the roots are outside the ground. ग्राउंड के ऊपर होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप थोड़ा सोचिए तो आप सोच के ये बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम ट्रीज ये ओशन के किनारे किनारे होते हैं। तो इट मीन्स दैट कि ओशन के किनारे ये ट्रीज क्या करते हैं, इनका यूज क्या है कि ये ओशन के किनारे सॉइल को बिल्कुल एकदम से जकड़ करके बांध के रखते हैं, है ना। तो फिर इसीलिए मैंग्रोव ट्रीज इनको भी हम प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि पूरी कोई सॉइल ओशन के अंदर चली जाए, हम लोग रहने के लिए कुछ बचे ही नहीं ग्राउंड। तो इसीलिए मैंग्रोव ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर क्वेश्चन नंबर 9। So this tree is also called the wonder tree. इस ट्री को हम लोग वॉन्डर ट्री बोलते हैं। वॉन्डर ट्री मीन्स जैसे बहुत ही अद्भुत ट्री होता है, अद्भुत, बहुत आश्चर्यजनक अद्भुत ट्री होता है। बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ दिस ट्री इज यूजफुल, क्योंकि इस ट्री के ऑल पार्ट यूजफुल होते हैं। ऑल पार्ट मीन्स अब ट्री के कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो लीव्स हो गए और उसके फ्लावर्स हो गए, फ्रूट हो गए और स्टेम हो गया। तो ये एक ऐसा ट्री है जिसके ऑल द पार्ट, जिसके सभी पार्ट्स यूजफुल होते हैं। तो द नेम ऑफ द ट्री इज नीम, NEEM।
एम। तो नीम, EM। यस, तो नीम ट्री हम लोगों ने देखा हुआ है, घर के बाहर भी हम लोग के लगे रहते हैं, ठीक है। तो यस सर। नीम ट्री की लीव्स भी दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे वीट हुए या राइस हुए तो ढेर सारे हम लोग के स्टोर रहते हैं, तो उनको कीड़ों से बचाने के लिए लीव्स का यूज करते हैं हम लोग। लीव्स को उसी में फैला देते हैं, तो सर फिर और कभी कभी ऐसा होता है कि लीव्स जब कभी मच्छर हो जाते हैं या फिर घर में रूम में, इनको तो जला दिया जाता है सर। हाँ, रूम को जला करके भी उन मच्छरों को भगाया जाता है, ठीक है। इन अ सिमिलर वे और सर दिस स्टेम, लीव्स का जूस बना के पिया जाता है। यस, लीव्स को जूस भी बना करके पीते हैं ताकि हम लोग स्वस्थ रहें, हम हेल्दी पीते हैं। रहें। यस, गुड, दैट इज वेरी गुड। सो नाउ सी हियर आर नेक्स्ट पार्ट, देखते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है जो हम लोग को पढ़ना है। सो नेक्स्ट पार्ट इज फैक्ट्स टू नो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को कुछ फैक्ट हैं जो देखने हैं। A South African plant called Fenestraria keeps itself buried in the sand, allowing only the tips of its leaves and flowers to emerge above the ground to absorb sunlight. A South African plant, साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला एक प्लांट के बारे में बात हो रही है, कॉल्ड फेनेस्ट्रेरिया। उस प्लांट का नेम है फेनेस्ट्रेरिया। कीप्स इटसेल्फ बरीड, इट्स कीप्स इटसेल्फ मीन्स, कीप मीन्स रखना, इटसेल्फ खुद को रखता है, बरीड कीप्स इटसेल्फ, तो इसकी मीनिंग क्या है, खुद को, इटसेल्फ मीन्स खुद को, स्वयं को, खुद को रखना। कहाँ पे रखता है, बरीड, बरीड रखता है। बरीड मीन्स जमीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर अपने आप को बिल्कुल छिपाए हुए रहता है। इन दी सैंड, सैंड में, सैंड मीन्स बालू, है ना, बालू। तो सैंड के अंदर ही ये वाला प्लांट अपने आप को हाइड करके रखता है, बरी करके रखता है। allowing only the tips of its leaves, और जब पूरा अपने आप को सैंड के अंदर रख लेगा तो अलाउ करता है सिर्फ टिप ऑफ इट्स लीव्स, इसकी लीव्स की जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वही हम लोग को ग्राउंड के ऊपर दिखता रहता है। एंड फ्लावर्स टू इमर्ज अबव द ग्राउंड टू अब्सॉर्ब सनलाइट, और फ्लावर्स को भी ऊपर रखता है, टू इमर्ज अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, टू एब्सॉर्ब सनलाइट, ताकि सनलाइट को एब्सॉर्ब कर सके, एब्सॉर्ब में ताकि वो सनलाइट ले सके फ्लावर्स एंड लीव्स, और उसी सनलाइट से अपने भोजन का प्रबंध कर सके, है ना। तो इट मीन्स एक फेनेस्ट्रेरिया प्लांट होता है जो कि पूरा कंप्लीटली वो सैंड के अंदर छिपा रहता है, सिर्फ उसका हम लोग को दिखाई देता है छोटी छोटी लीव्स, लीव्स की जो सबसे ऊपर वाला पार्ट रहेगा वो दिखाई देगा, और उसका फ्लावर दिखाई देगा। वो फ्लावर और लीव्स इसलिए दिखाई देते हैं ताकि सनलाइट ले सकें, अपने लिए खाना भी बना सकें, ठीक है। सो लेट्स सी डायग्राम ऑफ दिस प्लांट। सो दिस इज द प्लांट हैविंग नेम्ड फेनेस्ट्रेरिया। तो देखिए ये चारों ओर इसके सैंड बिल्कुल फैले हुए हैं, ये क्या है, ऊपर से छोटा छोटा हम लोग को इसके टिप्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे इसके फ्लावर, और ये ग्रीन ग्रीन कलर में लीव्स, लीव्स के टिप्स दिखाई दे रहे हैं। लीव्स का सबसे ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, सिर्फ यही पार्ट ही सनलाइट को ग्रैब कर पाता है और अपने लिए खाना बना पाते हैं ये लोग, ठीक है। सो दिस प्लांट इज फाउंड इन साउथ अफ्रीका, ये प्लांट साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, और द नेम ऑफ द प्लांट इज फेनेस्ट्रेरिया। तो वैल्यू बेस्ड नॉलेज, चलिए कुछ वैल्यू बेस्ड नॉलेज देखते हैं। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ बेस फॉर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक इंक्लूडिंग सोप्स, शैम्पूज एंड क्रीम्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि नीम ट्री बहुत ही यूजफुल होता है, तो यहाँ पे नीम ऑयल की बात हो रही है, नीम से ऑयल भी बनता है उसका। सो नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड एज, नीम ऑयल को हम लोग यूज करते हैं एज अ बेस फॉर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स, कई अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स बनाने में। ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स मीन्स जैसे एग्जांपल सोप्स, सोप बनाने में, साबुन बनाने में, शैम्पूज बनाने में भी हम लोग यूज करते हैं,
क्रीम्स बनाने में भी नीम ऑयल का यूज होता है। So that's why our neem tree is very very useful। ठीक है, तो इट मीन्स हम लोग को अपने घर में नीम ट्री भी, अगर स्पेस हो तो नीम के ट्री भी लगाने चाहिए और उनको यूज करना चाहिए। नाउ लेट्स सी आवर लास्ट पार्ट। तो मेरे वहां लगे हैं। यस, वेरी गुड। सो लास्ट पार्ट इज IQ टेस्ट। Bark of which tree is used to cure malaria? Bark means जो हम लोग के ट्री होते हैं, ट्री के स्टेम के ऊपर ये पपड़ी टाइप का लगा होता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बार्क। इसको या फिर हम क्या बोल देंगे, आउटर पार्ट ऑफ स्टेम, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ, या फिर आउटर लेयर ऑफ स्टेम, आउटर लेयर ऑफ स्टेम, स्टेम की सबसे आउटर लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं बार्क। तो बार्क ऑफ विच ट्री, वे किस ट्री के बार्क का यूज करते हैं टू क्योर मलेरिया, मलेरिया को ठीक करने में। अब मलेरिया क्या है, मलेरिया एक टाइप की ये डिजीज है। ये कैसे होती है, मच्छरों के काटने से, है ना। तो जब मच्छर काट लेते हैं तो कभी कभी देखा होगा कि बहुत फीवर आता है, ठीक है, फीवर आता है, फिर तुरंत फीवर उतर जाता है या फिर ठीक हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फीवर आ जाता है। तो जो इस टाइप के ये सिम्टम्स होते हैं वो आते हैं हम लोग के इसमें मैक्सिमम मलेरिया में। तो इसी मलेरिया को क्योर करने के लिए ऐसा कौन सा ट्री है जिसकी बार्क का यूज करते हैं। सो द नेम ऑफ द ट्री इज सिनकोना, CINCHONA, सिनकोना ट्री। ठीक है, सिनकोना ट्री की जो बार्क होती है उन्हीं बार्क को निकाल करके मलेरिया को क्योर करने में यूज किया जाता है। सो लेट्स सी डायग्राम ऑफ सिनकोना। सो दिस इज आवर सिनकोना ट्री। ये हम लोग का सिनकोना ट्री है जिसमें देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। नाउ सिनकोना ट्री के बार्क के हम लोग यूज करते हैं टू क्योर मलेरिया, अपने मलेरिया को ठीक करने के लिए। तो अब हमने बार्क बोला है, तो बार्क मीन्स देखिए ये जो इनकी स्टेम है, ये स्टेम, इनके स्टेम जब सूख जाते हैं तो सूखने के बाद इनके ऊपर वाली जो आउटर मोस्ट लेयर होगी आप निकालेंगे तो देखिए ऐसे दिखेगी। यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट है ना ये, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बार्क। दिस आर दी बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। तो इन्हीं बार्क के यूज हम लोग करते हैं मलेरिया को ठीक करने में। सो इन टुडेज क्लास वी ऑल हैड सीन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। जिनमें देखा हम लोगों ने कि इन प्लांट्स के यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं। देखा हम लोगों ने किसी प्लांट की लीव्स बहुत अच्छी होती हैं, किसी प्लांट्स के रूट्स का यूज होता है, किसी प्लांट के स्टेम पे यूज होता है। जैसे एग्जांपल लिया था हम लोगों ने टीक ट्री का, सागौन के अपने पेड़ का। तो इसी तरीके से ये प्लांट्स हम लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्लांटेशन करने चाहिए, है ना, वृक्षारोपण करना चाहिए और ट्रीज को कभी भी काटना नहीं चाहिए। So this is enough for today. Now I'm going to end the class here. All the best and have a nice day. Bye bye. Bye bye.